अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 14 करना है हमने। इसमें इसमें हमें वही ब्रिजेस को कंटिन्यू करना है जो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक ब्रिजेस की डेफिनेशन हमने बेसिक पढ़ ली थी, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़नी है। उससे पहले मैं एक चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अगले लेक्चर जल्दी जो है वो अपलोड कर दें, तो अभी आपके पास मई का पूरा महीना पड़ा हुआ है और मिड जो आपके होने हैं वो यकम जून से गालबन स्टार्ट होंगे। तो उतने तक आपने जस्ट 18 लेक्चर कर रहे हैं और हम आज 14 लेक्चर हमारा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई जल्दी करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके पास पूरा एक महीना पड़ा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि उससे मिड से पहले हम एटलीस्ट 23 लेक्चर कर लें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम 23 लेक्चर भी आ जाएं मिड में, लेकिन यूजुअली आमतौर पे 18 ही आएंगे। ओके, तो ब्रिजेस। अच्छा, अब ब्रिज में दो स्टेट्स होती हैं, एक स्टार्टअप स्टेट होती है और एक स्टडी स्टेट होती है। सबसे पहले कहता है कि जब ब्रिज फर्स्ट टाइम बूट होगा ना, जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, तो उसकी जो एड्रेस लिस्ट है वो खाली होगी। हमने पीछे देखा था कि ब्रिज के पास एक एड्रेस लिस्ट होती है उन सारे कंप्यूटर्स की जो कि पूरे नेटवर्क में होते हैं, ठीक है, और उसको पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर कौन से सेगमेंट से यानी कौन सी वायर से कनेक्ट है। ओके, The bridge forward frames to the other segments if it cannot find its destination address in its list। कि अगर इसकी लिस्ट में इसके पास फ्रेम रिसीव हुआ है और उस फ्रेम में जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस है ना, वो अगर इसकी लिस्ट में नहीं है तो वो उसको अगले सेगमेंट में यानी अगली वायर में फॉरवर्ड कर देता है ब्रिज। ओके, After some time, when the bridge has received at least one frame from every computer, it has the lists built, ठीक है, स्टडी स्टेट में आ जाएगा। इट फॉरवर्ड फ्रेम्स एज फार एज इज नेसेसरी। कह ये रहे हैं कि जब कुछ टाइम के बाद जब कुछ कम्युनिकेशन हमारी होने लग जाएगी और कुछ टाइम के बाद जब एक ब्रिज को हर कंप्यूटर की तरफ से एटलीस्ट एक फ्रेम रिसीव हो चुका होगा, एटलीस्ट एक फ्रेम, ठीक है, तो अब उसके पास सारी जो है वो एड्रेस लिस्ट बिल्ड हो चुकी होगी और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। इट फॉरवर्ड फ्रेम्स, फिर उसके बाद वो जो है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फॉरवर्ड फ्रेम को फॉरवर्ड करता है। ओके, अब हमने एक ब्रिज नेटवर्क बनाना है। सबसे पहले कहता है कि इन स्टडी स्टेट अ ब्रिज अलाउज साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ ईच सेगमेंट। के जब स्टडी स्टेट में होगा ना, मतलब उसकी जब लिस्ट रेडी होगी, ठीक है, तो फिर ब्रिज में आप दोनों साइड से जो है वो ट्रांसमिशन कर सकते हो। मतलब ये है कि ये हमारे पास लेट्स से कि ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये हमारा ब्रिज है और ये दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं जो कि दो डिफरेंट वायर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जब ये स्टडी स्टेट में होगा ना ब्रिज, ठीक है, तो ये वाला कंप्यूटर यहाँ से डाटा भेज सकता है एट द सेम टाइम और ये वाला यहाँ से भेज सकता है। तो मतलब फ्रेम जो आपका ब्रिज है ये इसको एक साइड से लिमिट नहीं करता, स्पेशली जब वो स्टडी स्टेट में होगा। ओके, When designing a LAN, bridges can be installed to divide the LAN into segments to improve performance। कि जब हम एक LAN डिज़ाइन कर रहे हैं ना अपना लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसमें हम ब्रिजेस को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का मतलब है कि सिंपल लगाना, ठीक है, तो उसमें हम ब्रिजेस लगा सकते हैं ताकि हम जो अपना LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें ताकि इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि जितनी वायर की लेंथ कम होगी उतनी परफॉर्मेंस ज़्यादा हमारी अच्छी होगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर कहता है कि अगर दो कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टिंग कंप्यूटर्स कैन बी अटैच टू द सेम सेगमेंट। वही जैसे मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में कहीं पे एग्जांपल दी थी कि अगर दो लोग ऑफिस में बहुत ज़्यादा आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी आप चेयर्स इकट्ठी रख देते हो कि उनको बार बार दूर न जाना पड़े। तो वही सेम चीज़ कि दो कंप्यूटर्स अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनको आप सेम सेगमेंट से सेम वायर से कनेक्ट कर देते हो। द फ्रेम ट्रैफिक ऑन वन सेगमेंट डज नॉट अफेक्ट दी अदर सेगमेंट। कि एक सेगमेंट पे, ठीक है, जो फ्रेम की जो ट्रैफिक है, जो फ्रेम की फॉरवर्डिंग जो पूरी कम्युनिकेशन हो रही है वो दूसरी सेगमेंट को यानी दूसरी वायर को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स एक छोटी सी दी है कि दो बिल्डिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, और उनके दरमियान आपने ब्रिज को यूज़ करके अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सपैंड करना है। तो सिंपल सी प्रोसेस है कि ये आपके पास एक यहाँ पे एक नेटवर्क है और यहाँ पे एक सेगमेंट है, ठीक है, और दूसरा सेगमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ से जो सेगमेंट निकला उसके आगे एक ब्रिज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और उस ब्रिज को आगे फिर कनेक्ट कर दिया एक फाइबर मोडेम से, और उस फाइबर मोडेम से आगे हमने एक ऑप्टिकल फाइबर की अपनी जो है केबल निकाल ली, ठीक है। तो इसकी केबल की फाइबर केबल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल किलोमीटर्स तक हम इसको जो है वो स्पैन कर सकते हैं, फैला सकते हैं, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और इसमें डिले बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके, तो दूसरी साइड पे भी फिर हमें फाइबर मोडेम लगानी पड़ती है, क्योंकि फाइबर मोडेम क्या काम करती थी, फाइबर मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को जो उसके पास आते थे उनको लाइट सिग्नल्स में यानी रोशनी की फॉर्म में तब्दील करती थी। तो इनकोडिंग होती थी एक साइड पर और दूसरी साइड पर डिकोडिंग होती थी। इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिटेल से। तो
इस वजह से इसको हम ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है कि इस साइड पे तो हमारे पास एक ब्रिज कनेक्ट है, लेकिन इस साइड भी कोई ब्रिज जो है वो कनेक्ट नहीं है, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली ब्रिज का जो काम है ना वो इनकोडिंग या डिकोडिंग से रिलेटेड नहीं है कि अगर आपने एक साइड पे लगाया तो दूसरी साइड भी ज़रूरी है। ब्रिज के काम सिंपली ये होता है कि वो वायर की लेंथ को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया। इससे ये बात भी क्लियर होगा कि लाजमी नहीं है कि आपको ब्रिज हर साइड पे लगाना ही पड़े, ठीक है। या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो केबल आ रही है यहाँ पे ये एक लैंड सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो पूरी केबल है ये एक दूसरा लैंड सेगमेंट है। तो ब्रिज क्या करता है, दो लैंड सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है ना, तो वही काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इसी एग्जांपल की थोड़ी सी इन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले कॉस्ट की बात करता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर मोडेम का जो पेयर है ना, जो दो मोडेम्स है, ठीक है, इज़ सफिशिएंट टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स लोकेटेड ऑन सेपरेट बिल्डिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल बिल्डिंग्स पे मल्टीपल कंप्यूटर्स जहाँ अगर आपके वो लोकेटेड हैं तो उनको आप दो फाइबर मोडेम्स को यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। मेंटेनेंस कहता है देयर इज़ नो नीड टू चेंज द वायरिंग बिटवीन द बिल्डिंग्स व्हेन इंस्टॉलिंग और रिमूविंग द कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक बिल्डिंग से कोई एक कंप्यूटर स्ट्रिप ऑफ करना है ना, रिमूव करना है, तो उससे बाकी की केबल को या बाकी के नेटवर्क को कोई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इससे इसकी मेंटेनेंस भी ईजी हो जाती है। सेम यही प्रोसेस होगा अगर आपने कोई कंप्यूटर नया लगाना भी है तो। ओके, अच्छा, परफॉर्मेंस के बारे में कहता है द ट्रैफिक ऑन ईच बिल्डिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर। वही बात, जैसे एक सेगमेंट की ट्रैफिक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, इस तरीके से अब एक बिल्डिंग में जो ट्रैफिक हो रही है ना, जो कम्युनिकेशन हो, वो दूसरी को अफेक्ट नहीं करेगी अनटिल ऐसा हो कि अगर कोई एक यहाँ से कंप्यूटर, ठीक है, मैसेज भेजता है इस बिल्डिंग के किसी कंप्यूटर को, तो फिर तो जाहिर सी बात होगी। अदरवाइज़ अगर जो इन बिल्डिंग्स के अंदर अपनी कम्युनिकेशन हो रही है वो दूसरी बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऑलराइट, बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस। अब ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कनेक्ट टू साइड्स विद ऑप्टिकल फाइबर। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही दूर हो, ठीक है, दो मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे जो है वो नेटवर्क्स हैं, तो फिर क्या करेंगे? इट इज़ यूजली नॉट अलाउड टू ले एन ऑप्टिकल फाइबर इफ़ द लैंड डज नॉट बिलोंग। क्या वैसे इन्होंने इररेलेवेंट सी बात कर दी है कि अगर आपकी ज़मीन अपनी नहीं है तो फिर उसमें आप ऑप्टिकल फाइबर आपको बिछाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? देयर आर टू कॉमन मेथड्स टू कनेक्ट डिस्टेंस। के अगर आपकी बहुत ज़्यादा दूर है ना, दो बिल्डिंग्स आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, तो उनको आपके पास दो मेथड्स हैं कनेक्ट करने के लिए जो कि ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। सबसे पहले लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन है, ठीक है, जो कि रिलेटिवली इस सैटेलाइट वाले से कम ही होता है, लेकिन क्या ये रहा है कि ये जैसे आपकी पीटीसीएल वगैरह की वायर्स होती हैं, ठीक है, तो ये आप किसी आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से केबल जो है वो ले लेते हो अपने उसको नेटवर्क को स्पैन करने के लिए, फैलाने के लिए। दूसरा है लीज्ड सैटेलाइट चैनल के, इसमें वायर की बजाय आप किसी सैटेलाइट को जो कि स्पेस में मौजूद होगी उसको यूज़ करते हो, ठीक है, और अभी आपकी तकरीबन सारा कम्युनिकेशन, सारा इंटरनेट इसी तरीके से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो इसने एग्जांपल दिया है इसकी सैटेलाइट की, ठीक है, कि इसमें सिंपली ये होगा कि आपका ब्रिज फाइबर मोडेम से कनेक्ट करने की बजाय एक डिश से कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये डिश सिंपली सिग्नल भेजेगी इस सैटेलाइट को और यहाँ से फिर दूसरी डिश जो है रिसीव करेगी और साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होगी, मतलब दोनों साइड से सेंडिंग और रिसीविंग हो सकती है। और ये जो है ना, ये जो आपके सिग्नल, फॉर एग्जांपल ये जो डिश से सिग्नल सैटेलाइट पे जा रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़, ये स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से आपको कभी भी इसका पता नहीं चलता कि ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब उससे इतना स्लो नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि अनलाइक ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कनेक्शंस आर लो बैंडविड्थ टू सेव कॉस्ट। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, तो उनको लो बैंडविड्थ रखा जाता है ताकि कॉस्ट जो है वो सेव की जा सके। बिकॉज ऑफ फ्रेम्स अराइव्ड फ्रॉम लोकल नेटवर्क आर मच फास्टर देन दे कैन बी सेंड अक्रॉस सैटेलाइट, ठीक है, कि जो लोकल नेटवर्क से फ्रेम रिसीव हुए हैं ना, ठीक है, वो चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको हम भेज सकते हैं सैटेलाइट लिंक पे जो है वो भेज सकते हैं। ओके, द ब्रिज मस्ट यूज़ बफरिंग सेविंग अ कॉपी ऑफ फ्रेम इनटू मेमोरी अंटिल इट कैन बी सेंड। के ब्रिज जो है ना आपका, इसको यह है कि बफरिंग यूज़ करनी पड़ेगी। बफरिंग क्या होती है? हमने चूँकि देखा था कि ब्रिज क्या होता है, उसमें एक अपनी मेमोरी होती है, दो एनआईसीज होते हैं, एक रैम भी होती है और सीपीयू भी होता है, तो वो एक पूरा समझ लें अपने अंदर कंप्यूटर है, तो उसके अंदर मेमोरी होती है। तो कहता है कि जो ब्रिज है उसको बफरिंग यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोकल नेटवर्क है ना, उससे फ्रेम बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं और सैटेलाइट लिंक पे आप स्लो भेज रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेम ज़ाया होने लग जाएँ, तो फिर ब्रिज क्या करता है कि हर फ्रेम की एक कॉपी बनाने लग जाता है, लेकिन इससे फिर ये इशू होता है कि वो उसकी मेमोरी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो फिर इसमें
तरीका यह होता है कि जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जिससे आप डाटा भेज रहे हो, वो क्या कहते हैं, यूजुअली वेट्स फॉर अ रिस्पांस आफ्टर सेंडिंग अ, कि वो कुछ फ्रेम्स भेजने के बाद ब्रिज की तरफ से एक रिस्पांस जो है वो का वेट करता है कि ब्रिज बोलता है कि ठीक है, अभी जो आपने 10 फ्रेम भेजे थे ये मैंने आके फॉरवर्ड कर दिए, तो अब आप अगले जो है वो फ्रेम भेज सकते हो एज सच। ओके, साइकिल ऑफ ब्रिजेस। अच्छा, अब जब हम बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को कनेक्ट करेंगे ना ब्रिजेस, पहली तो एक बात ये क्लियर होगी कि ब्रिज नेटवर्क कैन कनेक्ट मैनी सेगमेंट्स, की जो ब्रिज नेटवर्क है इसको आप यूज़ करके मल्टीपल से, ये लाजमी नहीं कि 2 सेगमेंट्स को, मल्टीपल सेगमेंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। वन ब्रिज इज़ नीडेड टू कनेक्ट ईच सेगमेंट टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज। इस बात का मतलब ये है कि एक ब्रिज जो है वो, ठीक है, आपको चाहिए कि एक सेगमेंट को पूरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए, ठीक है। इस साइकिल ऑफ ब्रिजेस में ये बात हो रही है, ठीक है, कि अगर आपने एक सेगमेंट को पूरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है ना, तो उसको आपको लाजमी एक ब्रिज के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक मसला आता है, इस जब साइकिल ऑफ ब्रिजेस बनता है तो उससे एक इशू बनता है। वो इशू ये होता है कि इफ़ द ब्रिजेस ऑन द लॉन्गर नेटवर्क फॉर्म ए साइकिल, अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसमें ब्रिजेस जो है वो एक साइकिल बना लेते हैं, ठीक है, कि एक ब्रिज जो है वो आपने शुरू किया था 1 2 3 4, और जो 4 है ना वो फिर लूप करके फिर 1 से कनेक्ट हो जाता है, तो ये साइकिल बन गया। अब इस साइकिल में इशू ये होता है कि देन ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम्स इंट्रोड्यूस ए प्रॉब्लम। सिर्फ ये ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम की स्पेसिफिकली बात हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो पूरे नेटवर्क में हर जो स्टेशन होता है, हर कंप्यूटर होता है, उसको भेजे जाते हैं। ओके, द कॉपीज ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रेम कंटिन्यूसली फ्लो अराउंड द साइकिल, ईच कंप्यूटर रिसीविंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेम्स जो है वो हर ब्रिज के पास बार बार घूम के आएंगे ना पूरे लूप में, चूँकि यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हुए लेट्स सी इससे, तो ब्रॉडकास्ट फ्रेम थे तो वो सारों को भेजेगा, ठीक है, तो इसने यहाँ पे भी भेज दिए, इसने यहाँ पे भी भेज दिए। अब इनके पास भी 2 साइड से आ गए, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे इसको भेज दिए तो यहाँ पे इसको भेज दिए। तो ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे सिंपल सा मसला ये होता है कि हमारे पास एक लूप क्रिएट हो जाती है, और लूप जब क्रिएट होती है तो हर कंप्यूटर को बार बार सेम फ्रेम जो है वो रिसीव होने लग जाता है, इन्फिनिट कॉपीज़ रिसीव होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इस मसले को हम हल कैसे करते हैं? इस मसले को हम हल इस तरीके से करते हैं कि एक एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं DST, डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री। ये 601 में इसको कम्प्लीटली डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, और अगर आपने 601 नहीं पढ़ा तो इसको आप वैसे देख लीजिएगा, है आसान सी चीज़ लेकिन थोड़ी सी समझने वाली है। खैर यहाँ पे उन्होंने इतनी डिटेल बात नहीं की, तो जितना लिखा है उसी को पढ़ते हैं हम। इफ़ अ ब्रिज नेटवर्क फॉर्म्स अ साइकिल देन आर नॉट ऑल ब्रिजेस इन द नेटवर्क मस्ट अलाउड टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम। कि अगर आपका साइकिल बन जाता है ना इस तरीके से ब्रिज नेटवर्क में, तो उसमें फिर हम सबसे पहले ये चीज़ करते हैं कि हम हर ब्रिज को अलाउ नहीं करते कि वो जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स हैं उनको फॉरवर्ड कर सकें। तो सबसे पहला तो ये क्या कि हमने फॉर एग्जांपल ये था ना, ब्रिज 2 को हमने कहा कि आप जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से हमने ब्रिज 4 को बोल दिया कि आप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही जो है ये लूप चल रही है, तो इस तरीके से मतलब एक ही रास्ता है ना फ्रेम्स के जाने के लिए। तो DST में कुछ यूँ ही होता है, ठीक है। कहता है कि द ब्रिजेस कन्फिगर देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली टू डिसाइड विच ब्रिज विल फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स एंड विच ब्रिज विल नॉट। कि जो ब्रिजेस हैं ये हमने पढ़ा था इनके बारे में कि ये सेल्फ लर्निंग डिवाइसेस हैं और स्मार्ट डिवाइसेस हैं, तो ये ख़ुद को ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेती हैं, इस तरीके से सेटअप कर लेती हैं कि इनको पता चल जाता है कि अच्छा जी मैंने नहीं फॉरवर्ड करना, और जो फॉर एग्जांपल ये B3 को पता चल गया कि ठीक है मैंने ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स आगे फॉरवर्ड नहीं करने, और B1 कहता है कि ठीक है मैंने भी नहीं करने, तो B4 और B2 ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब। अच्छा, द ब्रिजेस कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द नेटवर्क एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री DST एल्गोरिदम टू डिसाइड विच ब्रिज विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स इफ अ साइकिल। अगर अब ये जब हमने पढ़ा कि ब्रिज खुद सीख लेते हैं, तो इससे पहला सवाल आता है कि कैसे सीखते हैं। तो एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं DST। इसमें बेसिकली होता ये है कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर के कुछ हम जो रास्ते होते हैं ना, अगर एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है, तो इसके पास अब यहाँ से भी एक पाथ बन रहा है और यहाँ से भी एक पाथ बन रहा है, ठीक है, हो सकता है और भी मल्टीपल पाथ्स हों। तो हम सिंपली करते ये हैं कि हम जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट जो रास्ता होता है उसको हम अलाउ कर देते हैं कि इस रास्ते में जो जो ब्रिजेस आ रहे हैं ना वो फॉरवर्ड कर सकें फ्रेम्स को, और उसके अलावा जितनी भी हैं उनको हम बंद कर देते हैं। मतलब फिजिकली बंद नहीं करते, लॉजिकली सॉफ्टवेयर के अंदर से उसको जब वो क्लोज कर देते हैं। तो बाकी इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं है, बस सिंपली इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब साइकिल बन जाता है ब्रिज नेटवर्क में, ठीक है, लूप बन जाती है, तो फिर उसमें सारे ब्रिजेस को अलाउ नहीं होता ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो है वो फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो ब्रिजेस जो है वो DST एल्गोरिदम को यूज़ करके डिसाइड करते हैं कि किस ब्रिज ने आगे फॉरवर्ड करना है और किसने नहीं करना, एंड दैट्स इट।